तो मूवी की शुरुआत होती है ब्लैक मर्सिडीज से, जिसमें कुछ लोग अपनी पिस्टल को लोड कर रहे थे। जहां पर सीन यहाँ एक नाइट क्लब में आया, जहां ये पो नाम का आदमी जो अपना एंजॉयमेंट कर रहा था। तो तभी यहाँ पर इस क्लब का सिक्योरिटी गार्ड आ गया, जो बोला कि तुम यहाँ पर बिलोंग नहीं करते। असल में ये ब्लैक लोगों का क्लब था, जहाँ पर ये वाइट बंदा पहुँच गया, जिस वजह से ही इन लोगों की आपस में तू मैं होती कि इस बीच वो मर्सिडीज वाले लोग भी पहुंच गए, जो यहाँ से सीधा क्लब में घुसे। और तब इनके बॉस काई ने ये मैटर बहुत आसानी से सुलझा दिया, जहां वो बोला कि हम बस यहाँ से निकल ही रहे थे। जिस बीच जैसे ही यहाँ से जाते तो तभी एक गार्ड इनके बारे में कुछ उल्टा सीधा कहने लगा, जिसकी वजह से काई को गुस्सा आया। तो उसकी यहाँ इन लोगों से लड़ाई होने लगी, जिस लड़ाई में ये कुछ फायरिंग वगैरह भी करते कि तभी इस क्लब का ओनर बाहर आया, जिसने अपनी मशीन गन से इन लोगों की फाइट रुकवा दी। जिसके बाद जब ये लोग इस क्लब से बाहर आए तो काई पो को सुनाने लगा कि तुम्हें पता है ना, हमारी ब्लैक पीपल से लड़ाई चल रही है, तो क्यों तुम इनके इलाके में घुस रहे हो। अब असल में काई को पो की प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, क्योंकि पो एक चाइनीज अमेरिकन गैंगस्टर का बेटा है। लेकिन फिर भी पो ने उसकी बात नहीं सुनी, जिसके अगले दिन हमें पता चला कि यहाँ पो की किसी ने पोंपो बजा दी है। खैर तब इस बात की रिपोर्ट करने काई सीधा पो के फादर और चाइनीज गैंगस्टर छंगे के पास पहुंचा, जहां ये न्यूज सीधा ब्लैक क्लैन के लीडर आइजैक तक भी पहुंच गई, जहां वो समझ गया कि पक्का छंगा ब्लैक लोगों पर या उसके लोगों पर भी अटैक करा सकता है। इसलिए उसने अपने आदमियों से कहा कि मेरी छंगे के साथ एक मीटिंग प्लान करो। तभी यहाँ से सीन हांगकांग की एक जेल में आया, जहां कुछ नए कैदी आए थे, जिसमें से एक कैदी सीधा यहाँ कैफेटेरिया में पहुंचा और उसने इस हान नाम के खतरनाक कैदी को उसके भाई पो की डेथ न्यूज बता दी, जो सुनते ही हान यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से लड़ने लगा। जहां वो लोग जब उसे पीट पाट के काल कोठरी में लाने लगे तो तभी ये उसको प्रसाद देते कि इस बीच हान इन सबको मारने लगा। जहां वो जैसे तैसे इन लोगों को हराने के बाद इनकी ही ड्रेस पहनकर यहाँ से निकल गया। जहां जैसे ही दूसरे गार्ड ने अलार्म बजाया तो तब तक हान ऑलरेडी एक साइकिल के थ्रू यहाँ से निकल चुका था। अब वहीं दूसरी तरफ आइजैक भी छंगे को समझाने पहुंचा कि ये मैटर मेरी गैंग के किसी आदमी ने नहीं किया है, बाकी अब मैं इस मैटर को खुद पर्सनली देखूंगा। जो सुनकर छंगे ने विश्वास दिलाया कि तुम भी टेंशन मत लो, हमारे बीच जो बिजनेस चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन उसकी बात सुनकर भी आइजैक ने अपने राइट हैंड मैक को ऑर्डर दिया कि तुम अब से मेरे बेटे कॉलिन और मेरी बेटी ट्रिश पर प्रोटेक्शन बढ़ा दो। जिस बीच ही यहाँ एक ब्लैक लोगों की बार्बर शॉप में एक ओनर को कुछ बैग रिसीव हुआ, जिसमें कोरियर को जब एक रेगुलर कस्टमर ने खोला तो तभी यहाँ तगड़ा धमाका हो गया, जिससे हम समझ गए कि ब्लैक क्लैन और चाइनीज गैंगस्टर्स के बीच आपस में टेंशन बढ़ रही थी। अब वहीं दूसरी तरफ हान भी एक हार्डवेयर स्टोर में कुछ शॉपिंग करने पहुंचा, जिस बीच वो अपने डेस्टिनेशन के एड्रेस के लिए यहाँ टैक्सी वाले से पूछ रहा था। पर जब टैक्सी वाले ने उसे नहीं कुछ बताया तो इन भाई साहब ने टैक्सी वाले की टैक्सी ही चुरा ली। जिस बीच यहाँ आइजैक की बेटी ट्रिश अपने बॉडीगार्ड से बचकर यहाँ से भाग निकली, क्योंकि वो अकेला ही रहना पसंद करती थी। जहां से भागकर वो सीधा हान की टैक्सी में घुसी और बोली कि तुम इस फलानी जगह पर लेकर चलो, जिसके लिए वो हान को पैसे भी देने लगी, जो देखकर हान बोला कि अरे मैडम मैं तो खुद ही चोर हूँ। खैर तब वो ट्रिश को उसकी बताई हुई जगह पर ले आया, जो कि एक स्नेक फायर नाम की शॉप थी। अब इस शॉप को भी थोड़ा ज्यादा याद रखेंगे दोस्तों। खैर तो अब वो यहाँ से एक लग्जरी होटल में पहुंचा, जिस होटल में उसका भाई पो पहले से रह रहा था। जहां उसने इस रूम की लास्ट कॉल चेक करी तो वो कॉल सीधा स्नेक फायर स्टोर में जाकर लगी, जो कि असल में ट्रिश का ही स्टोर था। खैर अब इसी दुकान के पास मैक भी पहुंचा,
जो कि आइजैक का राइट हैंड था। और तब वो ट्रिश को अपना लव कन्फेस करने लगा, जो सुनकर उसने साफ मना कर दिया। जिस पर मैक बोला कि ठीक है, लेकिन तुम्हें हमें अपनी जॉब करने देनी होगी। जिसमें उनकी जॉब क्या थी, ट्रिश को प्रोटेक्ट करना। इसलिए वो इसके बॉडीगार्ड को थोड़ा प्रसाद देकर यहाँ से चला गया कि ट्रिश का किसी भी हालत में ध्यान रखो। खैर, अब दूसरी तरफ हान यहाँ एक टैक्सी लेके स्नेक फायर स्टोर के पास पहुंचा, जहां उसने देखा कि इस स्टोर से तो वही लड़की निकल रही है जिसे उसने अभी कुछ देर पहले लिफ्ट दी थी। इसलिए वो टैक्सी वाले से बोला कि तुम इस लड़की का पीछा करो। जहाँ पीछा करने पर ये सीधा यहाँ ट्रिश के अपार्टमेंट में घुस गया, जहाँ वो बोला कि मेरे भाई के फोन से लास्ट कॉल तुम्हारे शॉप पर की गई थी। जो सुनकर ट्रिश बोली कि हो सकता है तुम्हारे भाई का कांटेक्ट मेरे भाई कॉलिन से हो, क्योंकि कॉलिन भी अक्सर मेरे सैलून का फोन यूज करता रहता था। लेकिन अभी यहाँ कॉलिन नहीं था, तो हान ने उससे रिक्वेस्ट करी कि तुम अपने भाई से इस बारे में बात जरूर करना। जैसे बीच ही यहाँ ट्रिश के वो बॉडीगार्ड आ गए, तो ट्रिश उससे बोली कि तुम यहाँ खिड़की से कूद के निकल जाओ। लेकिन हान थोड़ा तेज दिमाग वाला बंदा था, इसलिए उसने डिलीवरी बॉय होने का नाटक करते हुए यहाँ से निकलना सही समझा। लेकिन जब इन गार्ड्स को कोई भी खाना नहीं दिखा, तो ये हान को पकड़ने लगे। लेकिन हान जैसे तैसे बचाते हुए उल्टा इन्हीं की गाड़ी लेकर यहाँ से भाग निकला। खैर, तो अब अगले दिन छंगे के बेटे पो का फंडल आ गया, जहाँ वो तैयार था कि मैं ब्लैक लोगों से बदला लेकर रहूंगा। लेकिन सही समय आने पर जिस फंडल में यहाँ हान भी पहुंच गया और उसने अपने भाई को गुड बाय कहा, जिसके बाद वो अपने फादर से मिला कि बताओ मेरे भाई को किसने मारा। तब उसे देखते ही छंगे ने मना किया कि तुम इस मैटर में मत घुसो, काई अपने आप इसे संभाल लेगा। लेकिन हान जो कि नहीं मानने वाला था, इसलिए वो सीधा काई के पास पहुंचा कि बताओ मेरे भाई के मर्डर के पीछे कौन है। तब काई ने भी साफ कह दिया कि हम चाइनीज गैंगस्टर और ब्लैक क्लैन के बीच गैंग वॉर चल रही है, तो इसी में शायद इन लोगों ने पौ की पोंपो बजा दी। जो सुनकर हान सीधा यहाँ ट्रिश से मिलने पहुंचा, जहाँ वो बोला कि क्या तुमने अभी तक कॉलिन से बात करी या नहीं। तब इनकी बातचीत में ही मैक ने आइजैक को देख लिया, जहाँ वो बोला कि आखिर तुम कौन हो। जहाँ ट्रिश ने बोला कि अरे ये तो मेरा दोस्त है। इसलिए वो हान को अपने साथ यहाँ गेम में ले गया, जिसको देखकर ट्रिश भी इंकरेज करने लगी। तो हान के पास चॉइस ना होने की वजह से वो एग्री हो गया। जहाँ फील्ड पर उतरते ही उसने इन लोगों को दिखाया कि तुम्हारा असली बॉस मैं हूँ। खैर, तो अब हान यहाँ तीनों राउंड जीत गया, जिसके बाद वो ट्रिश से बोल कर गया कि तुम वो काम जरूर कर देना जो मैंने तुमसे कहा है। और उसने क्या काम कहा है दोस्तों, कॉलिन से पो के बारे में पूछना। लेकिन कॉलिन क्या कर रहा है भाई साहब, वो तो यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गांजा फूक रहा था। जैसे बीच इनके रूम में किसी ने गेट बजाया, तो जैसे उसकी गर्लफ्रेंड ने गेट खोला, तो तभी यहाँ की खिड़कियां भी अपने आप खुल गई। अरे इसको कपड़े तो पहना देते यार। खैर, तो अब कॉलिन के मरते ही अगली सुबह यहाँ पर ट्रिश जल्दी से पहुंची, जहाँ वो अपने डैड को उल्टा सीधा कहने लगी कि आपकी इस गैंग वॉर की वजह से हमारा भाई नहीं रहा। अब इसका पूरा शक किस पर जाएगा दोस्तों, ऑफ कोर्स चाइनीज गैंग पर। इसलिए मैक बोला कि मैं कॉलिन के किलर से बदला लेकर रहूंगा। जैसे बीच ही हान जब अपने होटल में वापस आया, तो उसने देखा कि यहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा था। और तब उसे पो की गाड़ी की चाबी दिखी, तो वो जल्दी से गैराज में जाकर जब उसने गाड़ी चेक करी, तो उसे यहाँ ये नोट मिला, जिसमें काफी सारे एड्रेस लिखे हुए थे। जिन एड्रेस को लेकर जैसे ही वो रूम में वापस आया, तो उसे यहाँ पर ट्रिश दिखी, जो कि काफी रो रही थी। और रो क्यों रही है हम सबको ही पता है। खैर, तो अब ट्रिश भी अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहती थी, इसलिए ये लोग एक गाड़ी में निकल गए। जहाँ उन्होंने जब इस पेपर में लिखे एड्रेस पर जाने का सोचा, तो ट्रिश ने बताया कि ये सारी जगह कोस्ट के पास है। इसलिए ये लोग यहाँ से सीधा सबसे पहली जगह पर पहुंचे,
जहाँ पे इन्होंने देखा कि इस गैराज में काफी सारे एशियन मरे हुए थे और साथ ही इनके बॉस की एस्ट्रे में अभी भी सिगरेट जली हुई थी, मतलब कि वो किलर अभी गए। जहाँ जैसे ही ये लोग उन्हें देखने के लिए बाहर निकले तो तभी तो मोटरसाइकिलिस्ट ने इन लोगों को देख लिया और अब वो हान और ट्रिस का पीछा करने लगे। तो ये इनसे बचते हुए जैसे तैसे भाग रहे थे और इस भागम भाग में ही इन्होंने एक मोटरसाइकिलिस्ट को तो गिरा दिया, पर एक ने हान को पकड़ लिया। जहां उसने देखा कि असल में मोटरसाइकिलिस्ट एक चाइनीज वुमेन है जिसके साथ हान की फाइट होने लगी और इस फाइट में इस बेचारी की भी आलू पूड़ी पड़ गई। अरे डायरेक्टर साहब, कुछ तो रहम करते इस बेचारी पे। खैर, तो अब ये देखते ही हान सीधा अपने फादर से मिलने पहुंचा, जहां वो बोला कि मेरे भाई का मर्डर किसी ब्लैक क्लैन ने नहीं, बल्कि जरूर इसके पीछे कोई और है, क्योंकि आज एक चाइनीज गैंगस्टर ने ही मुझ पर हमला किया था, जो ऑफ कोर्स आइजैक ने तो कराया नहीं होगा। जिस पर उसका बाप छंगा उससे चिढ़ गया कि तुम तो ब्लैक क्लैन लोगों की तरफ ही जाओ, क्योंकि तुम्हें उनकी बेटी ट्रिस पसंद आ गई है, जो कि असल में ऐसा कुछ तो हाँ है, तो सच में ऐसा ही। खैर, अब वहीं दूसरी तरफ हमें मैक दिखा, जो कि यहाँ कोस्ट की तरफ आकर इन लोगों को मारने लगा और तब उसने यहाँ की पूरी कोस्टल प्रॉपर्टी हथिया ली। जिस शाम को ही काई भी सीधा इस शिप के पास आया और उसने यहाँ के ओनर और उसकी पूरी फैमिली को 2 मिनट में मार दिया, जिसके बाद ये लोग इस शिप से सारा पैसा वैसा लेकर भाग निकले। साथ ही काई ने यहाँ पर बाकी बचे हुए लोगों को बांध दिया और बांध के फायर। खैर, तब ये सब देखकर छंगा अपने हाथ मसलने लगा, क्योंकि वो इस फैमिली का अकेला हेड रह चुका था, इसलिए अब ये सारी प्रॉपर्टी सिर्फ उसी को मिलेगी। जैसे बीच अगले दिन आइजैक अपनी बेटी को उठाने पहुंचा। ऐसे कौन उठाता है भाई। खैर, तब वो ट्रिस से बोला कि हमें यहाँ से किसी और जगह रहने जाना होगा, क्योंकि अब हम यहाँ सेफ नहीं हैं। जो कहकर वो ट्रिस को अपने पुराने हाउस में ले आया, जिसके चारों तरफ काफी टाइट सिक्योरिटी थी। तब ट्रिस भी अपना पुराना रूम देखकर काफी खुश हुई, लेकिन तभी हान इस पूरी टाइट सिक्योरिटी के ऊपर पानी गिरा के सीधा ट्रिस के पास पहुंचा और वो बोला कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। हाँ भाई, अपने भाई के किलर को मत ढूंढ, यही सब कर ले। खैर, तब वो ट्रिस को अपने साथ यहाँ से ले गया, जिसे बीच जब ये भैंसा पिज्जा ठूसते हुए ट्रिस को देखने आया तो उसे पता चला कि वो तो यहाँ से भाग गई है। और भाग के कहाँ गई, वो यहाँ हान के साथ थी, जहाँ इनकी एड्रेस लिस्ट में सिर्फ एक ही जगह बची थी, और वो एक जगह मूवी के स्टार्ट वाला क्लब ही है दोस्तों। खैर, तो अब ये दोनों सीधा उस क्लब में पहुंचे, जहाँ इस क्लब के ओनर ने इन्हें इनवाइट करने के बाद ट्रिस को बताया कि तुम्हारे फादर कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, लेकिन ये जमीन मैं उन्हें कभी नहीं बेचूंगा। जिस बीच यहाँ मैक आ गया और वो इस ऑफिस में काफी रूडली बिहेव करने लगा। तब इस बार का ओनर कुछ कहता कि तभी मैक ने उसे शूट कर दिया, जिस बीच वो हान को बेहोश करके अपने साथ यहाँ से ले गए। तब कुछ देर बाद जब हान को होश आया तो उसकी यहाँ मैक के आदमियों से लड़ाई होने लगी, जिसमें हान जैसे तैसे इन लोगों से लड़ते झगड़ते हुए आगे बढ़ा और तब उसे पता चला कि मैक ने ट्रिस को बंदी बना लिया है। खैर, तब वो ट्रिस को बचाने पहुंचा, जहां दूसरी तरफ छंगे की डील इन माफिया के साथ हो रही थी, और तब आइजैक भी जब अपनी पेमेंट लेने यहाँ पहुंचा। वैसे मैं क्लियर कर दूं दोस्तों कि छंगे और आइजैक की एक बंदे रॉथ से किसी स्टेडियम को लेकर डील हो रही थी, जिस डील में कोस्ट के अराउंड की सारी प्रॉपर्टी ये लोग रॉथ को देंगे और रॉथ उसके बदले इन्हें मोटा पैसा देगा। तो इसलिए आइजैक अपनी पेमेंट लेने आया था, जहां उसने रॉथ को पेमेंट की मना करके पार्टनरशिप की बात करी, जो सुनकर रॉथ थोड़ा ऐसा हो गया कि मैं सोच कर बताऊंगा। लेकिन वो इतने सोचने जाता कि तभी उसे अपनी बेटी गन पॉइंट पर दिखी, जो देखते ही उसे काफी गुस्सा आया। तब मैक ने भी अपना काला अपना असली चेहरा यहाँ दिखा दिया कि वो आइजैक के नाटकों से परेशान हो चुका था,
इसलिए उसने चाइनीज लोगों के साथ मिलके यहाँ आइजैक को धोखा दिया। मतलब कि मैक ने कन्फेस कर लिया कि उसने ही कॉलिन को मारा था, जो सुनकर आइजैक को गुस्सा तो आया, लेकिन मैक्स ने उसे ही शूट कर दिया। जिसे बीच जब रॉथ ने देखा कि भाई यहाँ तो कहानी बिगड़ रही है, इसलिए वो ये कॉन्ट्रैक्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर भागने लगा। तो तभी ये लोग उसका पीछा करने लगे, जहाँ वो जैसे तैसे हेलीकॉप्टर में चढ़ तो गया, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर इतनी गोलियां चलाई कि उसके हाथ से ब्रीफ केस नीचे गिर पड़ा। जो ब्रीफ केस सीधा मैक के हाथ में तो आया, लेकिन तभी यहाँ हान भी पहुंच गया, जो बोला कि बताओ मेरे भाई को किसने मारा था। तब मैक ने उसे बता दिया कि तुम चाइनीज के तो अपने किलर हैं, और ये कहकर वो हान को शूट करता कि तभी ट्रेस ने आकर मैक को शूट कर दिया। जिस बीच अब ये दोनों सीधा आइजैक से मिलने पहुंचे, और आइजैक ने अपनी बेटी अब हान के हाथ में पकड़ा दी। और तब हान भी समझ गया कि उसके खुद के आदमियों ने ही उसके भाई को मारा था, इसलिए वो यहाँ काई से मिलने पहुंचा, और बिना कुछ बोले इन्होंने आपस में फाइट शुरू कर दी, जिसमें काई काफी प्रोफेशनल कराटे मास्टर था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, हान ने उसे हरा ही दिया। और तब वो को हरा के सीधा अपने फादर छंगे के पास आया, जहाँ वो बोला कि मुझे पता है आपने ही अपने बेटे को मरवाया, क्योंकि उसकी गाड़ी में मुझे वो सारी लिस्ट मिली, जिस लिस्ट की प्रॉपर्टी ओनर्स को आप लोग मार रहे थे और उनकी प्रॉपर्टी हथिया रहे थे, ताकि आप रॉथ के साथ डील कर सको। और यही चीज पो को पसंद नहीं आई होगी, इसलिए आपने उसे मरवा दिया। जो कहकर उसने छंगे को खुद से नहीं मारा, उल्टा वो बोला कि आपको पुलिस ही देख लेगी। जो कहकर जब वो बाहर निकला तो तभी उसे एक गन फायर की आवाज आई, जिसका मतलब छंगे ने खुद की खुशी कर ली। और हान यहाँ सीधा ट्रिस से मिला, जिसके बाद ये लोग अपना निकल लिए। मतलब हान का जो मिशन था अपने भाई के किलर को ढूंढना, वो पूरा हुआ। काफी घूमी हुई स्टोरी थी दोस्तों। बाकी मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो कर दो यार। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।